हेलो एवरीवन, मैं हूं रोमेश उपाध्याय एंड वेलकम इन ब्रेन ट्रेन। क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 1 का टॉपिक इंडिया एंड द वर्ल्ड डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले बच्चों हमने प्रीवियस टॉपिक प्रीवियस क्लासेस में कवर कर लिए थे। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं, मैं आपको एनसीईआरटी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा वर्ड बाय वर्ड। और देखिए, एनसीईआरटी में कुछ टर्म्स कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें समझ नहीं आते, क्योंकि उनका रिलेशन प्रीवियस क्लासेस से, छोटी क्लासेस से कनेक्टेड होते हैं। तो मोस्टली टीचर आपको वही चीज समझा नहीं पाते हैं जो हम समझाने की कोशिश करेंगे एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के साथ। जो आपके बिल्कुल बेसिक भी क्लियर नहीं है तो सब कुछ बताया जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप नोट्स मेकिंग भी कर सकते हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी हम कंप्लीट डिस्कस करते हैं इन टेक्स्ट एज वेल एज आउट टेक्स्ट। तो चलिए टॉपिक को करते हैं शुरू। देखिए, इंडिया एंड द वर्ल्ड टॉपिक में क्या बात की गई है एनसीईआरटी के अंदर, ये बताएंगे और कुछ फंडामेंटल्स भी आपको बताए जाएंगे। देखिए, अब बच्चों, इंडिया का जो लैंड मास है, वो कंप्लीट जो लोकेशन है इंडिया की, वो सेंटर में आती है। किसके सेंटर में? ईस्ट और वेस्ट एशिया के। अब ये एशिया क्या है? एशिया बच्चों एक कॉन्टिनेंट है, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। और अब ये ईस्ट वेस्ट का क्या चक्कर है, इधर देखिए, ये ऊपर वाले को डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ, नीचे वाले को बोलते हैं साउथ, इधर वाले डायरेक्शन को बोलते हैं हम स्टूडेंट्स वेस्ट, और इधर वाले को बोलते हैं ईस्ट। ठीक है। अब देखिए, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैप पर नहीं जाएंगे तो ज्योग्राफी समझ आने वाली नहीं है। तो देखिए, अब ये है आपका एशिया। एशिया में इधर वाले हिस्सा क्या हो जाएगा? ईस्ट एशिया। और इधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? वेस्ट एशिया, राइट। ईपर वाला नॉर्थ एशिया और नीचे वाला साउथ एशिया। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंडिया जो है, देखिए, इधर मान लीजिए ईस्ट एशिया हो गया, इधर वेस्ट एशिया हो गया, तो इंडिया लगभग सेंटर में आता है कि नहीं आता है? तो भारत का जो लैंड मास है, इंडिया का जो लैंड मास है स्टूडेंट्स, वो सेंटर में है ईस्ट एशिया के और वेस्ट एशिया के। बात आपको पता होनी चाहिए, राइट। उसके बाद देखिए, एनसीईआरटी में क्या मेंशन है, इंडिया का जो एक्सटेंशन है वो साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर। देखिए, दोबारा इस फिगर पर आइए। अब ऊपर वाला हिस्सा मैंने आपको क्या बताया था? नॉर्थ एशिया। नीचे वाला क्या बताया था? साउथ एशिया। तो अब ध्यान से देखिए, इस एशिया के अंदर ये जो पर्पल कलर का है ये पूरा एशिया है, और हमारा येलो कलर का है प्यारा और सुंदर भारत। अब हमारा जो भारत है बच्चों, वो किधर है? नीचे की तरफ है ना, तो नीचे क्या होता है? साउथ। तो भारत एशिया के अंदर साउथवर्ड एक्सटेंशन के अंदर आता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब इंडिया का जो ओशियन रूट है वो अलग अलग कंट्रीज को, कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है। जैसे देखिए, हम यूरोप से कनेक्ट हो सकते हैं ओशियन रूट के द्वारा वेस्ट साइड में। इंडिया के वेस्ट में क्या है? देखिए, ये है आपका प्यारा भारत। इधर इधर की तरफ क्या है? वेस्ट, राइट। इधर की तरफ क्या है? ईस्ट। अब वेस्ट में क्या आता है? यूरोप आता है ना। वेस्ट में क्या आता है? यूरोप। यूरोप से कनेक्ट कर सकते हैं हम ओशन रूट से। ये देखिए, समुद्र से हम यहाँ जा सकते हैं, इधर से निकल सकते हैं, राइट। यहाँ से देखिए, यहाँ से जा सकते हैं यूरोप में। और कहाँ कहाँ कनेक्ट हो सकते हैं हम? और देखिए, ईस्ट एशिया में भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक तरीके से इंडिया, देखिए इंडिया यहां पर है आपका। अब इंडिया एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्ले करता है इंडियन ओशियन में, क्योंकि यहां से, इस जगह से, इस वाटर बॉडी से बहुत सारे देश इंपोर्ट्स करते हैं, एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो इंडिया एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्ले करता है एशिया के अंदर, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि नोट डेट। देखिए, एनसीईआरटी में जब भी ये टर्म यूज हो जाए नोट, आप समझ लीजिएगा कि ये बहुत जरूरी बात है और इसको तो आपको अपने नोट्स में भी मेंशन करना चाहिए। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन। अब ये डेक्कन पेनिनसुला क्या चक्कर है? देखिए, पेनिनसुला का मतलब बच्चों होता है कोई ऐसी चीज, सॉरी, एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा राज्य। यहाँ पे राज्य हम उसकी बात नहीं कर रहे जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। पॉलिटिक्स के हिसाब से, इंटरनेशनल टर्म्स के हिसाब से स्टेट्स को कंट्री के रिस्पेक्ट में जाना जाता है, राइट। तो पेनिनसुला का मतलब होता है कि एक ऐसा कंट्री जो लगभग ऑलमोस्ट पानी से घिरा हुआ हो। तो देखिए, अब हमारा जो भारत है, हमारा जो भारत है यहाँ पर देखिए, ऑलमोस्ट लगभग पानी पानी है, सब तरफ पानी पानी है, राइट। तो ऑलमोस्ट पानी से घिरा हुआ है हमारा भारत। तो हमारा भारत का जो भारत के नीचे जो हमारा इंडियन ओशियन है,
तो हमारा जो डेक्कन पेनिनसुला है वो पूरी तरीके से इंडियन ओशियन के साथ मिला हुआ है या उसके अंदर समाया हुआ है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, अब ये जो पेनिनसुला की जो शेप है इंडिया की, राइट, अब यहां पर इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कंट्रीज के साथ, कॉन्टिनेंट के साथ लिंक शेयर कर सकते हैं, रूट शेयर कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, राइट। देखिए यहां पर कुछ टर्म्स दी हुई हैं। देखिए वेस्ट एशिया, अब वेस्ट एशिया कहां पर है? अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था, अफ्रीका, यूरोप। एक और बार मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये वाला बच्चों, ये वाला इधर वाला क्या हो जाएगा? वेस्ट एशिया। ऊपर की तरफ ये सब क्या है? वेस्ट एशिया। ये हो गया आपका अफ्रीका टाइप, है ना। तो यहां सबसे आप कनेक्ट कर सकते हैं भारत से। उसके बाद आप साउथ ईस्ट एशिया में भी कनेक्ट कर सकते हैं ईस्टर्न कोस्ट के भारत से। अब ये भारत का ईस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट क्या होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक और बार बता देता हूं। ये इधर वाला पानी जितना भी है इस सबको हम क्या बोलेंगे? वेस्टर्न कोस्ट। इधर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? ईस्टर्न कोस्ट। तो अब ईस्टर्न कोस्ट से जितनी भी कंट्री शेयर करेंगे, जो भी कंट्री ईस्टर्न कोस्ट से लग रही हैं, वहां पर भी हम अपने लिंक्स शेयर कर सकते हैं, रूट शेयर कर सकते हैं, राइट। बेसिक बेसिक सी बातें हैं। उसके बाद देखिए कि जो इंडियन ओशियन है उसके अंदर इंडिया का जो पोजीशन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। और ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि इंडियन ओशियन का नाम इंडियन ओशियन ही क्यों पड़ा? ये नाम पड़ा था भारत से ही लिया गया था, इंडियन, है ना। और एक ऐसा ओशियन है जो कि, ये जस्टिफिकेशन इसका बच्चों ये है कि इंडियन ओशियन का नाम जो है, एक ऐसा ओशियन, इंडियन ओशियन, जिसका कंट्री के नाम पर नाम पड़ा है और बाद में, राइट, ओशियन के जो नाम पड़ा है वो कंट्री के बाद में पड़ा है। यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, अब यहां पर आपकी एनसीईआरटी में एक देश के हिसाब से, एरिया के हिसाब से ये डायग्राम दिया हुआ है, इसको समझ लीजिए। देखिए रशिया दुनिया में सबसे बड़ा है एरिया वाइज, 17.09 स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है रशिया का। कनाडा का 9.98, देखिए ये है कनाडा, ये है रशिया। और यूएसए का 9.83, 9.60 चाइना, और यूएसए है ये आपका। ब्राजील का है 8.51, ब्राजील ये रहा। ऑस्ट्रेलिया का 7.69 और 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये है हमारा प्यारा और सुंदर भारत। भारत का जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और भारत 7वें नंबर पर आता है एरिया वाइज, राइट, पूरी दुनिया में। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, इंडिया का ओशियन रूट्स, एयर रूट से बहुत जगह कनेक्शन है पूरी दुनिया के साथ। इसको मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये जो आपको रेड लाइंस दिख रही है ना बच्चों, ये सारी रेड लाइंस ये है एयर रूट्स, और जो आपको डॉटेड लाइंस दिख रही हैं ये सब है सी रूट्स, ठीक है। यानी हम समुद्र से या ओशियन से जा सकते हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, अलग अलग कंट्रीज में। तो आप देखिए, आप ये रेड लाइंस और ब्लू लाइंस कितनी ज्यादा अलग अलग देशों में, अलग अलग कॉन्टिनेंट से मिल रही हैं। तो हम इंडिया से बहुत जगह जा सकते हैं। देखिए एशिया, ईस्ट एशिया जा सकते हैं, वेस्ट एशिया जा सकते हैं, और यूरोप जा सकते हैं, अफ्रीका जा सकते हैं, अलग अलग रूट से, चाहे आप एयर रूट से जाना चाहते हैं या फिर आप सी रूट से जाना चाहते हैं। तो इंडिया एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है इंडियन ओशियन में, और इंडिया बहुत सारे कंट्रीज के साथ लिंक शेयर करता है, रूट शेयर करता है, राइट। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाते हैं, थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। जब भारत में पहले, ठीक है, पहले कोई इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई इतनी अच्छी अच्छी शिप्स नहीं हुआ करती थी, पहले लोग ऐसे ही नॉर्मल आ जाया करते थे, राइट। सबसे पहले हमारे देश में पोर्टुगीज आए थे, है ना, 1498 में। अब देखिए पोर्टुगीज आए तो उन्होंने ट्रेडिंग करी, पानी से किस प्रकार से यूरोप से रास्ता ढूंढा इंडिया की तरफ। तो बहुत सारे मसालों की ट्रेडिंग करी, अलग अलग चीजें ट्रेड करी भारत से या बाहर, और वहां से वो कुछ लेकर आए, यहाँ पर उन्होंने ट्रेड किया। तो बहुत सारी चीजें पहले भी इंडिया के जो लिंक से कनेक्शन थे वो पहले से ही डेवलप हो चुके थे, बहुत पहले से, राइट। मैंने जैसा आपको बताया 1498 से ही इतनी सारी चीजें हो चुकी थी, इंडिया के लिंक जुड़ चुके थे यूरोप से, वेस्ट एशिया से, सबसे, राइट। अब देखिए, आप जानते हैं भारत के अंदर माउंटेन्स हैं नॉर्थ में, है ना, कश्मीर की तरफ, उत्तराखंड की तरफ,
तो यहाँ पर आपके कुछ एंशिएंट ट्रेवलर्स भी आ चुके हैं भारत के अंदर, जिन्होंने भारत की लोकेशन को बताया है, भारत की फिजियोग्राफी को बताया है, राइट। ये सब कुछ बता चुके हैं एंशिएंट ट्रेवलर्स भारत में जो आए थे, राइट। जैसे कुछ चाइनीज ट्रेवलर आए हैं, कुछ अरब ट्रेवलर्स आए हैं, उन्होंने भारत के बारे में बच्चों बहुत कुछ लिखा है हिस्ट्री में। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं, हिस्ट्री में मेंशन है इस बात की। नेक्स्ट देखिए, अब जैसा मैंने आपको बताया कि हमने बहुत सारी चीजों में कंट्रीब्यूशन किया है, किस किस में, आइडियाज में, कमोडिटीज में, और किस समय में, बहुत पुराने समय में हम बहुत पहले ही बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, लोगों को बहुत कुछ दे चुके हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमने जीरो जीरो की खोज किसने करी थी, या जीरो के बारे में किसने बताया था, आर्यभट्ट ने, आपको पता होगा, राइट। तो अब ये जो डेसिमल सिस्टम शुरू किया था हमारे देश में ही हुआ था, फिर उसके बाद पूरी दुनिया में फैला, फिर लोगों ने डेसिमल सिस्टम को अपनाया, और अब आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में लगभग डेसिमल सिस्टम फॉलो होता भी है। उसके बाद उपनिषद के आइडिया, रामायण, पंचतंत्र की स्टोरी, ये सब हमने कंट्रीब्यूट किया, ये सब नॉलेज हमने कंट्रीब्यूट की पूरी दुनिया में, और डेसिमल सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद मसालों की बात भी मैंने आपसे कर ली, स्पाइसेस की हमने ट्रेड की थी बच्चों। और ये मुस्लिन, मुस्लिन क्या है, अब देखिए मुस्लिन एक कॉटन के जैसा फैब्रिक होता है ना बहुत, और ये भारत में इसकी बहुत ज्यादा पकड़ थी बच्चों, बहुत अच्छा था। मतलब मुस्लिन की ट्रेड होती थी इंडिया से अलग अलग देशों में, यहाँ से मुस्लिन एक्सपोर्ट हुआ करता था इंडिया से, है ना। और इसको बहुत लोग पसंद किया करते थे, यूरोप में इस कपड़े को लोग बहुत पसंद किया करते थे, इसलिए यहाँ से इसकी ट्रेड हुआ करती थी, है ना। इंडिया के अंदर कुछ जो मर्केंटाइज हुआ करते थे, वो अलग अलग चीजों को यहाँ से ले जाकर यूरोप में महंगा बेचा करते थे, यहाँ से बहुत सस्ते दामों में। मान लीजिए कोई चीज 10 रुपए की खरीदी, यूरोप में चले गए, उन्होंने वही चीज 100 रुपए की, 50 रुपए की बेच दी, तो उसमें उनको ह्यूज प्रॉफिट हुआ करता था, राइट। तो ये कुछ एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड बातें हो गई। अभी आपको पता होनी चाहिए कि भारत के जो लिंक्स थे, जो ट्रेड्स थे, रूट्स थे, वो बहुत पहले से ही कनेक्टेड थे बाकी कंट्रीज के साथ, बाकी कॉन्टिनेंट्स के साथ, राइट। इस टॉपिक को हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक को हम इंडिया नेबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को अभी यहीं तक रखते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंडिया नेबर्स की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको रियलिटी में ये वीडियो कुछ हेल्प कर रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।